आज अंबेडकर भवन में 75वां संविधान दिवस बनाया गया। विधायक डूंगरराम गेदर, पीसीसी सदस्य परशुराम भाटिया, युवा नेता योगेश मेघवाल, वरिष्ठ नेता सीताराम बिश्नोई ने अंबेडकर भवन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक डूंगरराम गेदर ने कहा है कि संविधान की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करने, जातिवाद मिटाने, समानता से वोट दिलाने के लिए संविधान बनाया गया। संप्रदाय पीसीसी सदस्य परशुराम भाटिया ने कहा, सत्ता के अहंकार में डूबकर संविधान को समाप्त करने का खेल चल रहा है। यह देश के लिए घातक है। संविधान की रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर मुकाबला करना पड़ेगा। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर अंबेडकर भवन में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत से भारत के लोकतंत्र का, विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया और उस संविधान की बदौलत आज देश का प्रत्येक नागरिक, देश का पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित अपने जीवन को सरस और उमंग के साथ जी रहा है और जीवन में प्रगति कर रहा है। ये संविधान बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक उस महिला के लिए बनाया जो हमेशा से प्रताड़ना का शिकार रही। हम गौरवशाली हैं कि हम बाबा साहब के दिए हुए भारत के संविधान को मानते हैं और उस भारत देश का हिस्सा है जहां भारत का संविधान वर्षों वर्षों से चला आ रहा है और निश्चित तौर पर देश दुनिया के अंदर नए आयाम स्थापित करेगा तो उसकी सबसे अहम कड़ी भारत का संविधान होगा। हमारे बीच में जननायक माननीय विधायक डूंगरराम जी गेदर हैं, सीताराम जी बिश्नोई हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान परशुराम जी भाटिया साहब बैठे हैं। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान सीताराम जी बिश्नोई साहब से कि संविधान दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहेंगे। श्रीमान सीताराम जी बिश्नोई। हम उस महान शख्सियत को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए यहाँ आए। भाई डूंगरराम जी, विधायक जी भाई परशुराम जी। भारत आज़ाद 1947 को हो गया, 15 अगस्त को। उस समय के जो लीडरशिप थी उनके सामने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल जी और अम्बेडकर साहब के सामने था कि हमें अपना संविधान भी बनाना होगा, लागू करना होगा। संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें देश एवं विदेश के सबसे विद्वान डूंगरराम गेदर साहब, सीताराम जी, जोशी जी, जी और समस्त कार्यकर्ता हमारे योगेश भाई जो मंच संचालन कर रहे हैं और समस्त कार्यकर्ता, संविधान दिवस पर आज जो बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया था वो 26 जनवरी में 50 को लागू किया, 50 को, और हमें समानता और भाईचारा को अधिकार दिए थे सबको, समस्त वर्ग को, और आरक्षण के जो हमें अधिकार दिए थे वो आज तक संपूर्ण हमें मिले नहीं है। परंतु हमें जो है संविधान, जैसे अभी हमारे विधायक महोदय ने बताए थे, कि संविधान पर जो हमें एक समानता अधिकार दिया उसको लागू कराने के लिए हमें समस्त लोगों को इकट्ठा होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, ताकि हमें आरक्षण के जो संविधान के बारे में हमारे समानता का अधिकार है, रोजगार का है, अन्य समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हों। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने भी जो हमें आज के दिन ये जो भी गेदर साहब ने बताई थी, समानता, भाईचारा, जो रोजगार, अन्य जो है आरक्षण के बारे में, हमें आरक्षण पूरा जो है वो SC ST OBC को पूरा नहीं मिल रहा है और अन्य जो अधिकार है वो हमारे लागू नहीं हो रहे। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है आदेश दिया है कि समय समय पर जो भी वहाँ से मार्गदर्शन हो उसका अक्सर पालन करेंगे। आज हम सब लोग पधारे, आपके लिए बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस
के अवसर पर अम्बेडकर भवन में इकट्ठा हुए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथीगण, पत्रकार बंधु, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान, और जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान भेंट किया, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दो बातें की थी। नंबर एक, उन्होंने कहा था कि इस संविधान के लागू होने के बाद इस देश के सभी लोग वन वोट वन वैल्यू के आधार पर सभी को समानता का अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी जारी रहेगी। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी तभी दूर होगी जब आप लोगों में चेतना आएगी, जब आप लोगों में शिक्षा आएगी, जब आप लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों को पहचानने का काम करें। दूसरा, 26 नवंबर को जब संविधान सभा को संविधान भेंट किया, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नियति साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नियति साफ है तो वो अच्छे से अच्छा संविधान भी साबित हो सकता है। आज जब पिछले 10-12 सालों से इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें जब इस देश पे राज कर रही और किस तरह से संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है, किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, CBI का, ED का, इनकम टैक्स का, और किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास हो रहा है। किस तरह से देश की अथाह जो संपत्ति है वो निजी हाथों में जा रही है। तो ये सारे की सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर के 26 नवंबर 1949 को दिए गए उन भाषण की आज वह पुनरावृत्ति या वो सच्चाई है, वो आज सामने आ रही है कि इस देश के अंदर इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी संविधान को लागू करने वालों के बारे में नियति साफ नहीं। यदि उनकी नियति साफ तो जो संविधान बनाया उस संविधान को पूर्ण रूप से अक्षरशः लागू करें। पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उनको कहना पड़ा कि हमें सही तरीके से काम नहीं करने दिया, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आज़ादी के बाद ये पहला मौका था। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज कभी भी प्रेस के सामने आकर के उन्हें कोई भी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये जो सारी की सारी बातें इस तरह से रात को 8 बजे अचानक नोटबंदी करना, किस तरह से देश के सामने कि मुझे आप 50 दिन दे दो, 50 दिन नहीं 500 दिन दे दिए, उसके बावजूद भी क्या आज कोई बता पा रहा है कि भी नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ। जो नारे दिए, जो वायदे किए गए 15-15 लाख तो यूं ही आपके खाते में आ जाएंगे। काला धन काला धन काला धन जो 2012 में 2013 में पूरे देश में अल्लाह मचा काला धन भ्रष्टाचार का, तो आज क्या वो काला धन वापस आ गया? किसका काला धन था वो वापस आया तो उसका क्या किया गया? किन किन लोगों का काला धन था? क्या इसके बारे में कोई देश को बताने के लिए तैयार है? पुलवामा हमले के बारे में कोई बताने के लिए तैयार है कि उसकी क्या सच्चाई आई है, कहाँ उसकी जांच हुई है, कहाँ से RDX आया, कहाँ से यानी रूट है वो उसका चेंज हुआ, कहाँ जब हेलीकॉप्टर सेना मान रही थी तो उनको मना करने का काम किसने किया? तो ये सारी की सारी बातें आज इस बात को उजागर करती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है वो आज उसको लागू करने वालों की नियति साफ नहीं है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने में का प्रयास करें, हम इसका प्रचार प्रसार करें। जो सांप्रदायिक ताकतें देश के अंदर आपस में
सामाजिक तौर पर हमें आपस में तोड़ने का काम कर रही हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो यानी बयान दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करके हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस के अवसर पर जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मूल्यों को, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए एक एक शब्द को अक्षरशः इस देश के अंदर, इस परिवार के अंदर यानी किस तरह से हम लोग लागू करें, इसकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है और इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे हर घर के अंदर वो प्रस्तावना होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को वो प्रस्तावना पढ़ानी चाहिए रोजाना, ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह से समझ सकें। यह देश किस तरह से अलग अलग फूलों से मिल बन करके बनी हुई माला है, किस तरह से अलग अलग विविधता के अंदर एक यदि देश है तो वो भारत देश है। और उसको भारत देश को एक करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे आज़ादी के दीवानों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन सब ने इस बात पर पूरी तरह से गौर किया कि किस तरह से विविधता में एकता को कायम करने का काम भी हम लोगों को करना है। तो विविधता में एकता को कायम करने का काम भारत का संविधान करता है और भारत के संविधान की रक्षा करना, भारत के संविधान को लागू करना, भारत के संविधान के बारे में प्रचार प्रसार करके उनके मूल्यों को उजागर करने का काम हम सबको की जिम्मेदारी बनती है। इस तरह की जिम्मेदारी लेकर के आज एक इस तरह की बात लेकर के आज हम यहाँ से जाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने बैठ करके हम लोग ये बात करें कि बाबा साहब, आपने जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को दिया था, उस संविधान को हम लोग लागू करने में और उन संविधान की बात को फैला यानी प्रचार प्रसार करने में, हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हम काम करेंगे। आज आप लोग सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।